ओके बच्चों, तो अब हम करेंगे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 ना, यदि आपको एक्सरसाइज 5.2 को बहुत अच्छे से समझनी है तो क्वेश्चन 3 बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसका हर एक क्वेश्चन आपको करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूरी एक्सरसाइज 5.2 को करना सिखा देगा। क्लियर है? ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, इन दी फॉलोइंग एपीज में से फाइंड दी मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। ये डब्बाज में जो वैल्यू मिसिंग है, इन डब्बे में जो वैल्यू मिसिंग है उसको आपको बताना है। तो ये जो आपको दे रखा है ये एपी दे रखा है। तो यदि हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट एपी जो दे रखी है उसमें 2 दे रखा है, सेकंड डब्बा नहीं दिया है, थर्ड नहीं दिया है। यदि मैं लिखूं तो आपको मालूम है ये फर्स्ट टर्म है मेरी, a1 इक्वल टू a, ये मेरी फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों 2 है। सेकंड टर्म देख रहा हूं तो मैं मिसिंग है, मेरी सेकंड टर्म क्या है मिसिंग है। और थर्ड टर्म मेरी क्या है बच्चों 26 है। ठीक है, ये जो है ना ये डब्बाज क्वेश्चन, मिसिंग टर्म, डब्बे में मिसिंग टर्म निकालो, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ये आपको करना ही है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपको 5.2 का पूरा फाउंडेशन है, मतलब पूरा सीखने का एक पूरा तरीका इसमें छुपा है। ठीक है, तो आपको A2 मतलब सेकंड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म आपको दे रखी है। चलो बच्चों, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं कि हमने nth टर्म का फॉर्मूला सीखा था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि मैं यहाँ देखूं तो 3 लिखा है, a के बाद 3 लिखा है, तो मतलब यहाँ पर a3 में इसको मैं यदि an को a3 से कंपेयर करूं तो मुझे लग रहा है कि n की जगह 3 लिखा है, तो मतलब n क्या हो जाएगा 3। यदि मैं इस फॉर्मूले में 3 पुट करता हूं तो n की जगह 3, a प्लस n की जगह क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 और d हो जाएगा, तो a3 क्या आ जाएगा मेरा a प्लस 2d। अब मैं ना आपको ना बहुत अच्छे से बताना वाला हूं कि आपको टर्म्स को ऐसे लिखना है, इसमें ये वाला बहुत जरूरी है। यदि मैं बोलूं a5 लिखो तो देखो अब आपको ये लिखते आना चाहिए। a5 क्या है आपकी फिफ्थ टर्म है, तो फिफ्थ टर्म को आप क्या लिखोगे a प्लस एक नंबर कम कर लो 5 से 4d। ठीक है, a5 को आप क्या लिखोगे a प्लस 4d। मैं यदि आपको बोलूं a6 लिखो, लिख लिया आपने, कॉपी में लिख लिया, पढ़ रहे हो ना साथ में, कॉपी लेके बैठा करो, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। तो a6 को आप लिखोगे तो a6 हो जाएगा a प्लस 5d। मैं बोलूँ a8 लिखो तो आप बोलोगे सर a8 बहुत इजी काम है, a प्लस 7d। मैं बोलूँगा a10 लिखो तो बोले सर सिंपल सा, बड़ा सिंपल है, क्या पूछ रहे हो आप, a प्लस 9d। ठीक है, तो आप समझ गए ना कैसे लिखना है। a20 लिखो तो सर a प्लस 19d, तो a प्लस करना है और एक नंबर करके उसमें d का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो यदि मैं यहां पर देखूं कि मेरे को फर्स्ट टर्म दे रखी 2, सेकंड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म मेरे को दे रखी 26, तो बच्चों बताओ थर्ड टर्म आपकी दे रखी है तो आप a3 को क्या लिख सकते हो सर, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 3 में से एक नंबर कम किया क्या हो जाएगा a प्लस 2d। अब a3 कितना हो गया, a3 सर मेरा हो गया 26, a क्या हो गया, a सर मेरा हो गया कहाँ, फर्स्ट टर्म दे रखी 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई d। क्लियर है? ठीक, अब यहां पर क्या होगा सर, नंबर के पास जाएगा तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्या बचा 2d। 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 2d। यहाँ से d की वैल्यू निकालने की, जो 2 है ये मल्टीप्लाई में था इधर, यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो d इक्वल टू 24/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12 आ गई। कितनी आ गई 12। ठीक है, अब हमको निकालना है यहाँ पर डब्बे में कौन सी वैल्यू मिसिंग है, सेकेंड टर्म वाली। कौन सी मिसिंग है, सेकेंड टर्म वाली। तो यहाँ पर हम निकालेंगे a2 को फॉर्मूला बताओ सर। a2 जैसे a3 को आप लिख सकते हो a प्लस 2d, एक नंबर कम करके, वैसे a2 को लिख लो सर a प्लस एक नंबर कम कर देंगे a प्लस 1d लिख लेंगे सर, a प्लस 1d। ठीक है, तो a2 की वैल्यू a क्या है आपका, a आपका है 2 प्लस 1d, मल्टीप्लाई कर दो 1 में d का, d क्या है आपका 12। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12। तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 14 हो जाएगी। मतलब हमारे पहले वाले डब्बे में जो मिसिंग था वो आ गया। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट इसी का। ठीक है, ओके बच्चों, तो यदि मैं इसका सेकंड वाला करूं तो आप सेकंड वाला देख सकते हो। सेकंड वाला, पहला वाला क्या है डब्बा है, मतलब पहली वाली टर्म क्या मिस है, कॉमा दूसरी 13 है, तीसरी मिसिंग है और चौथी क्या है बच्चों 3। तो मैं यदि इसको लिखूं तो ये मेरा बच्चों a1 क्या है मिसिंग है, a2 क्या है मेरा बच्चों 13 है, a3 क्या है बच्चों मेरा फिर से मिसिंग है, मतलब वहां पर डब्बा बना है, ठीक है मिसिंग है, और a4 क्या है मेरा 3 है। अच्छा, यहां पर सर फर्स्ट टर्म भी नहीं दे रखी है और कॉमन डिफरेंस भी हम नहीं निकाल सकते। क्लियर है? क्योंकि
यदि हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। तो सर a2 की वैल्यू तो हमको दे रखी है, पर a1 कहाँ से लाएंगे, a1 तो दी नहीं रखा है, तो हम d कैसे निकालेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपने सीखा था कि सर यदि a2 दे रखा है तो a2 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, a प्लस एक नंबर कम कर दूंगा 2 में से 1d। a4 दे रखा है तो कैसे लिख सकता हूँ सर, a प्लस एक नंबर कम कर दूंगा 4 दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा 3d। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a2 को क्या लिखता हूँ, a2 दे रखा है तो जो दे रखा है वो लिख रहा हूँ a2 इक्वल टू a प्लस 1d लिख सकता हूँ बच्चों। और a2 की वैल्यू क्या है 13 इक्वल टू a प्लस 1d, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, d हो गया। ये कौन सी इक्वेशन नाम दे देंगे, फर्स्ट। फिर a4 इक्वल टू 3 दे रखा है तो a4 को मैं लिख लेता हूँ सर, a4 इक्वल टू, a4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 3d। a4 की वैल्यू क्या है 3, मैं लिख सकता हूँ 3 इक्वल टू a4 की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे और आगे क्या लिखा है a4 के, a प्लस 3d लिखा है तो इसको लिख देंगे। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। अब यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड देखी होगी कि हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही होगा यहाँ पर सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट कहाँ पर आई हमारी 13 इक्वल टू a प्लस डी, और यहाँ पर दूसरी इक्वेशन क्या थी 3 इक्वल टू a प्लस 3d। अब यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर सर a और a सेम है तो इनके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस से हो गया माइनस, ये प्लस से हो गया माइनस, ये प्लस से हो गया माइनस। 13 में से 3 गया तो कितना बचा बच्चों 10, क्योंकि अब ओरिजिनल साइन 3 का माइनस है। a में से a गया तो कट, अच्छा माइनस, अब ये प्लस 3 नहीं है बच्चों, अब साइन इसका क्या है -3, तो -3 में से d गया कुछ नहीं था तो क्या था 1, तो -3 में से 1 गया, -3 में से 1 गया तो कितना बचा -2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2d। अब d की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है तो d के साथ यहाँ -2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 के नीचे आ जाएगा, तो 10 अपॉन -2 इक्वल टू d। तो बताओ d की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, d की वैल्यू -5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू -5। ठीक, अब d की वैल्यू -5 आई तो हमको a की वैल्यू लगेगी, तो हम कोई सी भी इक्वेशन फर्स्ट जो आपने क्या लिखी थी 13 इक्वल टू a प्लस डी में हम d की वैल्यू रख देंगे, तो 13 इक्वल टू a प्लस d की वैल्यू आपने क्या निकाली बच्चों -5। आप क्या सीखोगे, ठीक है, तो दो साइन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, तो यहाँ पर दो साइन क्या है सर, प्लस और एक माइनस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5। हम नंबर के पास जाएगा तो 13 प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू आपका a हो जाएगा, 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो मतलब आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 18 और कॉमन डिफरेंस क्या गया -5। मतलब इस क्वेश्चन ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है एक्सरसाइज 5.2 को करने के लिए। क्लियर है। अब हमको मिसिंग क्या था, फर्स्ट टर्म मिसिंग थी, अरे तो फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारी, ये डब्बे में फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए ही तो हमारा a1 होता है, तो हमारा 18 आ गया, डब्बे की पहली मिसिंग टर्म आ गई। अब यहाँ पर कौन सा मिसिंग टर्म थी, थर्ड टर्म मिसिंग थी। थर्ड टर्म को कैसे निकाल लेंगे, तो आपको मालूम है सर a3 को निकलेगा, आपने तरीका बता दिया, हम लिख देंगे a प्लस एक नंबर कम, ये हो जाएगा 2d। a की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या आ जाएगी सर -5। पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के आगे सर एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है, तो 18 एक नंबर प्लस का कौन सा है +2 और एक नंबर माइनस का कौन सा है -5, तो माइनस में आएगा, ये हो जाएगा 10। तो सर हमारी थर्ड टर्म पता है क्या आएगी आपको, थर्ड टर्म आ जाएगी हमारी 8। तो हमारा मिसिंग डब्बा जो था उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी 8। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। इसका नंबर थर्ड क्या है, तो 5, दूसरा डब्बा मिसिंग है, लिख देते हैं, तीसरा डब्बा मिसिंग है, चौथा दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन में 9 1/2। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सर हमको फर्स्ट टर्म दे रखी है a, सेकेंड टर्म सर निकालना है डब्बे के अंदर की वैल्यू, थर्ड टर्म सर निकालना है डब्बे के अंदर की वैल्यू, और सर फोर्थ टर्म दे रखी है हमको 9 1/2। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में, तो सिंपल मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो, अरे यार 2 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो, जो भी आंसर आएगा उसमें +1 कर देना और डिनोमिनेटर में 2 लिख देना। ठीक है, तो ये कितना हो 9 2 18, 18 प्लस 1/2 सब सीखना आना पड़ता है तुमको, 19/2 बिल्कुल, ठीक है ना। तो फोर्थ टर्म क्या आ गई आपकी 19/2। ठीक है, तो हमको मालूम है जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो हमको मालूम है क्या है 5 है हमारा a1, तो हमने लिख दिया, जो टर्म दे रखी है पहले उसको लिख लेते हैं कि क्या उससे कोई जानकारी मिल सकती है। तो हम लिख सकते हैं a4 को क्या लिख सकते हैं बताओ, अभी आपको बताया था a प्लस एक नंबर कम करो कितना हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा a प्लस 3d। ये बिल्कुल आप 3D वीडियो देख रहे हो, आपको चश्मे लगाने हैं 3D वीडियो देखने के लिए, पता है कभी 3D मूवी देखी है क्या। तो a4 की जगह हम क्या रख देंगे 19/2। a की वैल्यू क्या है बच्चों, a की वैल्यू यहाँ पर है 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू पता है आपको, अरे भैया d कहाँ से निकालेंगे, d की वैल्यू है ही नहीं दी हुई, d रख देंगे। अब क्या होगा बच्चों
नंबर के पास जाएगा तो 5 कहाँ जाएगा इधर, तो 19/2 माइनस क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 3D हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा। अब इस 5 के अपॉन में कुछ नहीं है, 5 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे -5 होगा जब 19/2 से, तो उसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, अपॉन में 1 है, इंटू 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 19 माइनस 5 इंटू 2 इधर क्या हो गया 10/2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3D। क्या हो जाएगा 3D। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 19 माइनस 10 आ जाएगा 9/2 इक्वल टू 3D। अब यहाँ जो 3 था वो कहाँ चल जाएगा, नीचे चल जाएगा, तो आ जाएगा 9/2 और यहाँ पर D के सामने जो 3 था वो उसके साथ चल जाएगा और नीचे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये 3 1 3, ये ऊपर वाले 9 को काट देगा, 3 3 9। तो बताओ D की वैल्यू क्या आई, D की वैल्यू आई आपकी, ऊपर 3 बचा और नीचे 2 बचा, दैट इज D की वैल्यू आई आपकी 3/2। क्या आई, D की वैल्यू 3/2 आई। अब हमको क्या मिसिंग टर्म है, यहाँ पर सेकंड टर्म मिसिंग है। क्या टर्म मिसिंग है, सेकंड टर्म मिसिंग है। चलो यहाँ पर कर देता हूँ, तो सेकंड टर्म निकालना पड़ेगा। तो सेकंड टर्म क्या होता है, कुछ नहीं होता है, a + 1D, यहाँ से 2 था तो 1 नंबर कम कर दिया 1D। तो अब यहाँ पर a2 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है बताओ, a क्या है 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है बताओ 3/2। क्लियर है, तो a2 आ जाएगा आपका 5 प्लस 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3/2, फिर वही डिनोमिनेटर से अपॉन में 1, डिनोमिनेटर इंटू 2 इंटू 2, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 प्लस 3 दोनों के डिनोमिनेटर में 2 इक्वल टू 13/2। क्या वैल्यू है 13/2। ठीक है, अब उसी तरह हम थर्ड टर्म भी मिसिंग है a3, तो a3 भी निकाल सकते हैं। a3 कैसे निकालेंगे, a + 2D। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है, D कहाँ पर है, D आपका ये है 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर लड़ाई हो रही है, जंग छिड़ गई, तलवारें चल रही है, ठीक है, काटा पीटी होगी। क्लियर है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है और इसके साथ ये 2 भी लड़ाई कर रहा है, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा 5 प्लस, और लड़ाई में कौन अकेला बच गया 3। ठीक है, तो a3 क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने मिसिंग टर्म निकाल ली कि डब्बे इसमें, ये डब्बाज में थर्ड टर्म क्या है 8 है और डब्बाज में सेकंड टर्म क्या है 13/2, तो लिख दो 13/2। क्लियर है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पहला -4 है, डब्बास में क्या है -4, डब्बास मिसिंग, दूसरा तीसरा डब्बा मिसिंग, चौथा डब्बा मिसिंग, पांचवा डब्बा मिसिंग और छठवीं टर्म है। ये मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मैं लिख सकता हूँ छठवीं टर्म a6 मेरी 6 है और फर्स्ट टर्म को लिख सकता हूँ a1 इक्वल टू a-4। अब d तो आप निकालने से रहे यार, d इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 पता ही नहीं है आपको, पता है क्या a2 नहीं पता है आपको, तो फिर कैसे निकाल लोगे d, तो d तो निकालने से रहे, तो हम इसको लिख लेते हैं सर ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है। कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं, ये पहला मिसिंग है ना, पहला मिसिंग है तो मतलब इसको फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं। पार्थोनासिया ऐसे ही करता है, पार्थोनासिया ने सर ये दे रखा है तो ये मेरी फर्स्ट टर्म होगी, नहीं भैया ये दे रखा है तो उससे क्या हुआ, ये तेरी फर्स्ट टर्म है, ये तेरी सेकंड टर्म है, ये तेरी थर्ड टर्म है, ये तेरी फोर्थ टर्म है, ये तेरी फिफ्थ टर्म है और ये तेरी सिक्स्थ टर्म है। क्लियर है, ठीक। अब हमको यहाँ पर 6 टर्म दे रखी है, तो बोलो a6 को आप क्या लिख सकते हो, सर बहुत इजी है, a6 को मैं लिख सकता हूँ a प्लस 1 नंबर कम किया a + 5d लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, अब a6 क्या है सर, a6 क्या है 6 है, 6 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी दे रखी है ये भैया, ये साइन है, ये -4 प्लस 5d। सर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा बताओ, तुम बताओ, लिख लिया तुमने कॉपी में, बिल्कुल सही लिखा होगा। नंबर कहाँ जाएगा, नंबर के पास, तो 6 - 4 इधर आके +4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आया 5d। ठीक है, तो ये 10 इक्वल टू क्या आया 5d का मतलब होता है 5 × d, ये मल्टीप्लाई में था इधर नंबर, अब क्या आ जाएगा 10 के नीचे आ जाएगा 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 2। क्या आ गई बच्चों, 2 आ गई d की वैल्यू। अब हम निकाल लेंगे बाकी सब मिसिंग टर्म, a2 निकालना है, a2 कैसे निकालेंगे सर, a2 का आपने बताया था a + 1d, इधर से 1 नंबर कम कर दो, उसका d से मल्टीप्लाई कर दो, तो a कितना हो गया मेरा -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई d कितना हो गया मेरा 2 हो गया। अब ये आ जाएगा, पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई के आगे भी प्लस वाला नंबर पीछे भी प्लस वाला नंबर, तो -4 प्लस 1 × 2 कितना हो गया 2। अब आपको मालूम है -4 प्लस आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस आएगा क्योंकि बड़े वाला साइन कौन सा है, माइनस का है, तो सेकंड टर्म क्या होगी मेरी -2। अब मेरे को कौन सी टर्म निकालनी, थर्ड टर्म, तो a3 का फॉर्मूला क्या लिख दूंगा, a3 का फॉर्मूला लिख दूँ a + 2d। तो बताओ a क्या है मेरा, a कहाँ पर है, a ये है -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d कहाँ है मेरा, d ये है 2। ठीक है,
तो ये -4। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी प्लस वाला नंबर, इधर भी प्लस वाला नंबर, तो 2 × 2 क्या होगा, प्लस वाला ही आएगा ना, 4 इक्वल टू A3। तो बताओ -4 + 4 क्या होता है, -8। अरे गधे, एक प्लस का और एक माइनस का तो कट जाएगा, 0। ऋषभ बहरागढ़ के राजकुमार, ये देखो ए थर्ड क्या आ जाएगा, 0। अब निकालना है आपको फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा, A4 इक्वल टू A + 3D। ए कितना है बच्चों आपका, ए -4 प्लस 3 इंटू डी क्या है आपका, डी इक्वल टू 2 है। सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई के इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, प्लस ही आएगा 6। अब 6 में से 4 गए तो कितना बचा, 2। मतलब फोर्थ टर्म आपकी आ गई कितनी बच्चों, 2 आ गई। अब आप कौन सी टर्म निकालनी, फिफ्थ टर्म निकालनी। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, A5 इक्वल टू A + 4D। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कहाँ नहीं निकाली, नहीं दी हुई है, 6 + 4 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू क्या है, 2। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई, तो इधर भी प्लस वाला नंबर इधर भी प्लस वाला नंबर, तो देखो प्लस पहले लिख दिया है, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, तो ये कितना का 14। तो फिफ्थ टर्म आपकी आ गई 14। अब ये मिसिंग डब्बास में इनकी वैल्यू लिख दो, A2 क्या है, -2 ये लिख दो, A3 क्या है 0 लिख दो, A4 क्या है 2 लिख दो, A5 क्या है 14। तो ठीक है, ये मिसिंग डब्बास की वैल्यू कर दी। और ये मिसिंग डब्बा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आपको 5.2 को बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो। ठीक है, अब करेंगे अगला क्वेश्चन। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फिफ्थ है उसमें हम देखोगे पहला वाला डब्बा मिसिंग है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म मिसिंग है। सेकंड हमको दे रखी है 38, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ मिसिंग है, फिफ्थ मिसिंग है और सिक्स्थ हमको दे रखी है। ठीक है, अब तो आप खुद एक्सपर्ट हो गए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सर पहले हमको ना क्या दे रखा है, हमको दे रखा है सेकंड टर्म, तो A2 को लिख लेते हैं 38। सर आपने बताया था हम A2 को लिख सकते हैं, A2 इक्वल टू A + एक नंबर 2 है तो 1 कम करो तो 1D। क्लियर है, A2 की जगह लिख लेंगे सर 38 इक्वल टू A + 1D को सिर्फ D लिख लेते हैं, ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट। क्लियर है सर। फिर हमको A6 दे रखा है तो आपने बोला था सर A6 को हम लिख सकते हैं A + एक नंबर कम करो 5D। A6 की वैल्यू क्या है, -22 इक्वल टू A + 5D। ये कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड। फिर सर आपने बोला था कि ऐसी यदि कोई इक्वेशन 2 मिलती है हमको तो एलिमिनेशन लगाएंगे सर, 38 इक्वल टू A + D। फिर क्या हो जाएगा, -22 इक्वल टू A + 5D। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों के साइन क्या है, A को कट कर देंगे तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन, तो साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस से क्या हो गया प्लस, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पर वेदांशी राठौर ने 38 में से 22 को माइनस कर दिया था। उसे ये नहीं पता था कि 22 का ओरिजिनल साइन क्या है, प्लस है। तो मतलब एक छोटी मिस्टेक भी आपका सारा क्वेश्चन बर्बाद कर सकती है। ठीक है, यदि आप 38 में से 22 माइनस करोगे मतलब आगे आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा, आप गलत कर चुके हो। क्योंकि अब 22 का ओरिजिनल साइन प्लस है तो प्लस होगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 6, ये प्लस माइनस से कट हो जाएगा। अब इसका ओरिजिनल साइन क्या है, -5, इसके आगे कुछ नहीं तो 1, तो -5 में से 1 गया तो कितना बचेगा -4D। तो D की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये -4 60 के अपॉन में आ जाएगा। फिर ये किसके टेबल में आता है, 4, 4 × 1 = 4 है ना, 6 में से 4 गए तो कितना बचा 2, तो 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20 और नीचे माइनस था तो माइनस जिंदा रहेगा। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -15। कितनी आ गई, -15। अब यहाँ से हमको A की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो जो दी हुई थी। फर्स्ट इक्वेशन उठा लिया आपने 38 इक्वल टू A + D, वहाँ पर किसकी वैल्यू रख दोगे आप D की, तो सर 38 इक्वल टू A + D की वैल्यू कितनी है सर, माइनस है इसलिए ब्रैकेट लिखा है तो माइनस। सर आपने बताया था सर दो साइन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, तो यहाँ पर दो साइन है प्लस माइनस, तो बताओ आप क्या लिखोगे, इसको प्लस माइनस को प्लस लिखोगे, नहीं भाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15, -15 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 38 + 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा A। अब इसको प्लस कर दो, 8 5 कितना होता है 13। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5, तो आपका A कितना आ गया 53। फर्स्ट टर्म क्या आ गई डब्बे की फर्स्ट टर्म आ गई भाई 53। अब कौन सी टर्म निकालनी भाई, A3 निकालनी है। A3 निकाल के बताओ क्या आएगी, A3 आएगी आपकी थर्ड टर्म। अब निकालना है, बस निकालते रहो। A + एक नंबर कम करो, 3 में से एक नंबर करा 2, तो A + 2D। A क्या लिखोगे 53 + 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है -15। ठीक है, तो 53
अब मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई के आगे एक नंबर प्लस का है, मल्टीप्लाई के पीछे एक नंबर माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा -30। अब 53 में से 30 गया तो कितना बचा, शायद 23 होता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा गलत लिख दूँ तो ऐसा वो मत लिया करो, ठीक है ना, हो सकता हूँ मैं भी गलत, ठीक, कभी मल्टीप्लाई ये गलत कर दिया तो। अब कौन सी टर्म लिखनी है आपको, थर्ड टर्म हो गई आपकी, अब आपको लिखना है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होती है बच्चों, फोर्थ टर्म a + 3d, a क्या है आपका, a का है आपका a ये आ गया 53 + 3 × d कितना हो गया बच्चों, d आपका कितना है -15। ठीक है, वही 53, अब मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, एक नंबर आगे प्लस का, एक नंबर पीछे माइनस का, तो कितना 15 दिया 45। ठीक है, तो 53 में से 5 गए तो कितना हो गया, 53 में से 45 गए, बताओ कितना होगा, 8 होगा शायद, यदि सही हूं तो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अब हमको कौन सी टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म निकालनी है भाई, कौन सी टर्म निकालनी है हमको, ठीक है, कौन सी टर्म निकालनी है, A4 निकाल लिया, अब हम निकालेंगे A5। A5 कैसे निकालेंगे सर, आपने बताया था 5 है तो A + एक नंबर कम करो 4D, A कितना आ गया, A कितना आ गया रे, कहाँ है, A = 53 + 4 × D की वैल्यू कितनी है, -15, सर लिख देंगे 53। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, एक नंबर प्लस का और पीछे एक नंबर माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा सर, 60। 53 में से 60 गया तो कितना आ गया, -7, तो A5 कितना आ गया, -7। ठीक है, कुछ गलती हो गई होगी प्लस माइनस इंटू करने पे, तो आप देख लेना, ठीक है, बहुत वीडियो बनाने पड़ते हैं आपके लिए वैसे भी। ठीक, तो अब ये थर्ड टर्म कौन सी होगी, थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई आपकी 23, फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 8, और फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी आ गई -7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड खत्म होता है यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2 का। ये मिसिंग डब्बा वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप पूरी एक्सरसाइज 5.2 से अच्छी करना चाहते हो तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का। ठीक है, तो जब तक झमाझम बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को सॉल्व करो। थैंक यू।